एक बार एक बहन मेरे सामने आई, पहले ज्ञान में चल रही थी, फिर बाद में माया की दुनिया में गायब हो गई। जब मैं मिली मैंने उसको पूछा, भाई क्या बात है? तो कहा बस ज्ञान तो सब अच्छा लगा, योग भी अच्छा लगा, लेकिन जब मुरली सुनने जाते और हर रोज ड्रामा की पॉइंट तो जरूर आती है, और जब ये बात आती है कि रिपीट होता है वो भी हूबहू, ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा था मेरे से। इसलिए मैंने ज्ञान को छोड़ दिया ताकि मैं सुनूं ही नहीं, तो मुझे वो बात डिस्टर्ब ना करे। तो आप लोग क्या समझते हैं कि अगले कल्प में थोड़ा ड्रामा चेंज होना चाहिए? थोड़ा थोड़ा चेंज होना चाहिए। हाँ हाँ, हमने ही एक बार पहले बताया था क्लास में कि ड्रामा जो है भगवान की इतनी सुंदर क्रिएशन है, एक्यूरेट क्रिएशन है, इतना एक्यूरेट और परफेक्ट बाबा ने ड्रामा बनाया है। जो भगवान कहते हैं मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। लेकिन कुछ दिन पहले जब ये बहन की बात सुन करके विचार चला, तो चिंतन में ये बात आई कि बाबा हमेशा मुरली के अंदर कहते हैं कि ड्रामा का क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर मैं हूं। है ना, बाबा ने ये बात कही है कि ड्रामा का डायरेक्टर मैं हूं। क्रिएट किया है बाबा ने ये संसार का नाटक हम सबको खेल करने के लिए, और प्रिंसिपल एक्टर भी मैं हूं। लेकिन जब मैं सोच रही थी तब मेरे मन में ये विचार आया कि अगर बाबा डायरेक्टर है, क्रिएटर है, प्रिंसिपल एक्टर है, तो इस ड्रामा का स्क्रिप्ट राइटर कौन है? कौन है स्क्रिप्ट राइटर? भाई स्क्रिप्ट तो किसी ने लिखी होगी, बाबा तो डायरेक्टर है। डायरेक्टर कभी स्क्रिप्ट राइटर नहीं होता है। इसीलिए बाबा हमेशा मुरली के अंदर ये कहते हैं कि बच्चे मैं ड्रामा चेंज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि स्क्रिप्ट बाबा ने लिखी ही नहीं है। मुरली के अंदर बाबा कई बार ये बात कहते हैं कि बच्चे ये ड्रामा को नाटक के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसकी कंपैरिजन बाबा हमेशा फिल्म के साथ करते, क्योंकि ड्रामा में फिर भी अदली बदली हो जाता है, एक्टिंग चेंज हो सकती है, लेकिन फिल्म एक बार जो शूट हो गई उसमें फिर कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। ये ठीक है ना? तो ठीक इसी तरह अगर बाबा डायरेक्टर है इस फिल्म का, बेहद के फिल्म का, तो डायरेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्टर का काम है डायरेक्शन देना, एक्टरों को डायरेक्शन देना कि भाई आप थोड़ा हाथ ऐसे करो या चेहरे की स्माइल ऐसे करो, एक्सप्रेशन ठीक ले आओ। ये डायरेक्टर का काम है, डायरेक्शन देना। तो बाबा भी डायरेक्टर है, वो हमें डायरेक्शन देता है। क्या डायरेक्शन देता है? अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हमारा हर कर्म, हमारा उठना कैसे होना चाहिए, हमारा बैठना कैसे होना चाहिए, हमारा चलना कैसे होना चाहिए, हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए, वहां तक की भावनाएं कैसी होनी चाहिए, क्योंकि जो आंतरिक स्थिति है वही फेस पर आती है। इसलिए कहते हैं
कि माइंड इज द इंडेक्स, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, कि चेहरे के ऊपर जो भाव आ रहे हैं वो मन की स्थिति के आधार पर आ रहे हैं। तो इसलिए मन की स्थिति कितनी अच्छी होनी चाहिए, ये बाबा डायरेक्शन देता है। बाबा की सारी मुरली में जो श्रीमत, जो आज्ञाएं, जो शिक्षाएं हैं, वो डायरेक्शन है। इसीलिए श्रीमत को ट्रांसलेट जब करते हैं तो यही ट्रांसलेट करते हैं सुप्रीम डायरेक्शंस। डायरेक्टर की डायरेक्शन है। लेकिन अगर एक्टर को एक्टिंग ठीक करना नहीं आता है तो दोषी कौन? हमें डायरेक्टर कितना कह रहा है, हर रोज मुरली में कह रहा है, फिर भी हम एक्टिंग सारा दिन, मुरली सुबह सुबह क्यों सुननी होती है? क्योंकि सुबह मुरली सुन लो, डायरेक्शन ले लो कि आज की एक्टिंग सारे दिन की हमें कैसे करनी है। लेकिन जैसे ही मुरली सुनने के बाद जाते हैं तो डायरेक्टर की डायरेक्शन ही भूल जाते हैं। वर्ल्ड तो स्टेज है ना, अब स्टेज पर चले गए, डायरेक्शन मिली सुबह सुबह में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टेज पर जाने के बाद भूल गए और सारे दिन की एक्टिंग हमारी कैसी रही? पुराने संस्कारों के वशीभूत, पुराना स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो रही है। तो इस ड्रामा की स्क्रिप्ट राइटिंग कौन कर रहा है? हम खुद कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बाबा कहते हैं मैंने कलम आपको पकड़ा दी। कौन सी कलम? श्रेष्ठ कर्म की कलम, श्रेष्ठ कर्म करने की कलम डायरेक्शन सहित आपको पकड़ा दी कि अब आपको कैसे कर्म करने हैं। और ये कर्म की कलम से हम अपनी स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हैं। अब अगर डायरेक्टर ने इतना अच्छी डायरेक्शन देने के बाद भी हम अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी नहीं कर रहे हैं तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम खुद है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर ये ड्रामा में चेंज करना चाहते हो तो आप ही कर सकते हो, श्रेष्ठ कर्म की कलम द्वारा। दूसरी बात ध्यान रहे कि ये जो फिल्म शूटिंग हो रही है, ये बेहद का ड्रामा की शूटिंग जो हो रही है, इस शूटिंग में एडिटिंग नहीं होती है। भाई आप कहो कि आज मैं भूल गई थी और मेरे से ऐसी गलतियां हो गई, बाबा इतना हिस्सा जो है आज का वो काट दो, मैं फिर से करती हूं। बाबा कहते हैं न इस ड्रामा की शूटिंग में रीटेक आते हैं, रीटेक नहीं आते। जैसे दुनिया के अंदर अगर कोई एक्टर गलती करता है तो क्या होता है, कोई बात नहीं, दोबारा करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो। कितनी बार रीटेक होते? 25 बार भी रीटेक करते एक सीन को। लेकिन इस बेहद के ड्रामा की शूटिंग में रीटेक नहीं होता है। एक बार जो कर लिया शूटिंग हो गई, और जो शूटिंग हो गई वही हूबहू रिपीट होगी। क्योंकि ये ब्राह्मण जन्म पहला जन्म है या आखिरी जन्म है? पहला जन्म है या लास्ट जन्म है? पहला जन्म है ना। तो माना पुराना कल्प पूरा हो गया, लास्ट कल्प जो है वो पूरा हो गया। अब ये पहले जन्म में हम 84 जन्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं।
84 बर्थ्स की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। और जो लिख रहे हैं कितनी एक्यूरेट लिखनी चाहिए, हमारी ये जिम्मेवारी है कि एक्यूरेटली हम लिखे, क्योंकि ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि इसमें रीटेक नहीं है, इसमें एडिटिंग नहीं है, इरेजर नहीं है कि कोई कहे कि भाई इतना इरेज कर दो, है ना, इतना काट दो, तो न रीटेक है न एडिटिंग है, एडिटिंग कर ही नहीं सकते। जो शूट हो गया, जो कर्म हमने कर दिया और वो शूटिंग हो गई, उस कर्म करते समय अगर मक्खी यहां से पास हुई तो 5000 साल बाद ये फिर से पास होगी। इसलिए बाबा कहते जो आपने कर्म किया वही हूबहू रिपीट होगा, पिछले कल्प का रिपीट नहीं होगा। जो इस जन्म में हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं वही स्क्रिप्ट लिखी हुई हूबहू रिपीट होगी, यानी हर कर्म का हिसाब एक्यूरेटली हमें भोगना ही पड़ेगा। तीसरी बात, रीटेक एडिटिंग नहीं है, ये शूटिंग हो रही है। तीसरी बात कि इस ड्रामा के अंदर एक का पदम गुना हिसाब है, एक का पदम गुना हिसाब है। माना अगर आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की तो उसका भी, क्योंकि एक जन्म में 84 जन्म की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो एक का पदम गुना हिसाब इसीलिए कि एक अच्छा कर्म किया तो उसकी प्राप्ति भी कई सालों की हो जाती या 1-2 जन्म की हो जाती। और अगर नेगेटिव कर्म या व्यर्थ कर्म किया तो उसकी भी प्राप्ति, उसका भी जो फल मिलने वाला है वो पदम गुना है, कई जन्म या कई सालों का। जितनी इंटेंसिटी के साथ वो कर्म किया गया है तो एक का पदम गुना हिसाब है। माना एक जन्म भी उसकी भोगनी पड़ सकती है। अच्छे कर्म किया तो उसकी भी, नेगेटिव कर्म किया, किसी को दुख दिया, किसी को कष्ट दिया, तो उसकी भी हिसाब जो है खाली 1 सेकंड का नहीं, 1 सेकंड कर्म यहां किया कि किसी को मैंने दुख दिया, कष्ट दिया, तकलीफ दिया, लेकिन उसका हिसाब क्या होगा जब भोगना पड़ेगा। जब स्क्रिप्ट लिख रहे तो उसका जो हिसाब भोगना पड़ेगा वो क्या, कितना भोगना पड़ेगा, 1 जन्म भी हो सकता है, आधा जन्म भी हो सकता, कितनी इंटेंसिटी के साथ ये कर्म किया गया है उसके हिसाब से। चौथी बात इस स्क्रिप्ट राइटिंग की ध्यान रखना। चौथी बात स्क्रिप्ट राइटिंग की ये है कि हम जो स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं सतयुग से कलयुग तक नहीं लिखते हैं, पीछे से लिखना चालू करते हैं। कलयुग से एक एक जन्म की स्क्रिप्ट लिखते हुए सतयुग की स्क्रिप्ट तक आते हैं। क्यों उल्टा लिख रहे हैं? क्योंकि एकदम संस्कार परिवर्तन नहीं होते। ज्ञान में आए तो ज्ञान में आने के कारण ज्ञान बहुत अच्छा लगा, ग्रहण करना शुरू किया, लेकिन संस्कार पुराने हैं। संस्कार इतना जल्दी बदलता नहीं है। अब जब संस्कार इतना जल्दी नहीं बदलता है तो उस तमो प्रधान संस्कार से सतयुग की स्क्रिप्ट थोड़ी लिखी जाएगी। तमो प्रधान संस्कार से जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है वो पहले कलयुग की लिखी जा रही, फिर धीरे धीरे कलयुग के एक एक जन्म की लिख करके द्वापर तक आते हैं। जैसे जैसे संस्कारों में रजो प्रधानता आती है
तो द्वापर युग की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। सतो संस्कार जैसे जैसे डेवलप होने लगते तो त्रेता की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, और एकदम सतो प्रधान जब हो जाते हैं तब सतयुग की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तक सतयुग की एक भी सीट फाइनल नहीं हुई है, खाली ब्रह्मा बाबा मम्मा 2 ही फाइनल हुए। माना कोई भी चांस ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक बाबा की मुरली के हिसाब से जब बाबा देखता है तो बाबा कई बार कहते हैं अभी तक बच्चे रजो तक नहीं पहुंचे हैं। माना स्क्रिप्ट लिखते लिखते रजो तक नहीं पहुंचे, द्वापर तक नहीं पहुंचे हैं, तो अभी तक सतयुग त्रेता की स्क्रिप्ट लिखी ही नहीं गई है कई लोगों की। अभी तो कई दादियों की सतयुग त्रेता की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, क्योंकि वो सतो प्रधान संस्कारों में आ गए। लेकिन मेजॉरिटी जो ब्राह्मण है वो भी रजो तक पहुंचे हैं। अभी तक सतयुग त्रेता की फुल सीट्स खाली है ना। जैसे अगर कोई बैठने के लिए सीट बुकिंग कराते हैं तो जैसे यहाँ पीछे से शुरू होता है, वैसे हर जगह स्टेज के पास में लोग भाग करके आते हैं, चाहे पैसा लाखों खर्च करना पड़े तो भी आगे की सीट लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ न पैसा काम आता है सीट बुक करने के लिए। यहाँ सीट बुक करने का आधार है कि जितना फास्ट चेंज संस्कारों में आता जाएगा उतना आगे की सीट आप रिजर्व कर सकते हैं। इसीलिए अब फाइनल करना है कि अगले क्लब के लिए मुझे ड्रामा चेंज करना है या नहीं करना है। करना है, चेंज करना है तो उसकी विधि क्या है? फास्ट परिवर्तन। फास्ट परिवर्तन, स्वभाव संस्कार को जितना तीव्र गति से परिवर्तन करेंगे और जितनी सात्विकता अपने संस्कारों के अंदर ले आएंगे, सतो प्रधानता अपने संस्कारों में ले आएंगे, उतना अच्छा एक एक कर्म होगा और इतनी अच्छी आपकी सतयुग त्रेता की स्क्रिप्ट्स लिखी जाएगी। लेकिन अभी तक भी अगर हम अपने संस्कारों को चेंज नहीं कर रहे हैं, और क्यों नहीं कर रहे हैं, कारण क्या है? कारण ये है कि हम एक दूसरे को देखना चालू करते हैं, अरे ये मेरे से पुराना, अभी तक इसके अंदर चेंज नहीं है तो मेरे में कहां से आएगा। हिम्मत हार जाते कि ये मेरे से पुराना, अभी तक उसके अंदर ऐसे संस्कार है, उसने ऐसा किया तो मैंने किया तो क्या बड़ी बात है। अब ये संस्कारों से जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तो सतयुग त्रेता की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। अरे कोई अगर पुराना है, नहीं चेंज कर रहा है, तो आप उसका थैंक्स मानो कि आपको तो रास्ता दिया कि भाई तू आगे जा, मैं नहीं जा सकता हूं, तू तो आगे जा। तो दिल शिकस्त क्यों हो जाते हैं दूसरों को देख करके कि भाई ये मेरे से पुराना, इसने नहीं किया तो मैं क्यों करूं, या उसने ऐसा किया इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब ये जो टिट फॉर टैट का हिसाब हम रखते हैं, उससे हम अपनी स्क्रिप्ट कौन सी लिख रहे हैं बताओ? उससे सतयुग त्रेता की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, उससे सतयुग त्रेता की स्क्रिप्ट नहीं। और इसीलिए द्वापर कलयुग के ही जन्मों में अभी तक हम उलझे हुए हैं और वो कर्म टिट फॉर टैट वाला कर रहे हैं। अब उसकी भोगना क्या होगी? वो घटनाएं जो जीवन में इस जन्म में भोगी हमने, पिछले जन्म में जो याद है, क्या उससे हम अच्छी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या कैसी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? इसलिए बाबा इतना जोर दे करके मुरली पिछले 3-4 सीजन में चलाई, बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, वाह वाह करते हुए बढ़ते जाओ। वाह वाह माना इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखो
जो हर कोई कहे वाह 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 के गीत गाए, कि आप खुद भी अपने गीत गाओ कि वाह मेरा भाग्य वाह, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। ये आप गायन करो अपने हर एक कर्म की कलम से। जो आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, हर स्क्रिप्ट लिखने के बाद अंदर में ऐसी आत्मसंतुष्टि हो कि वाह बाबा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह ड्रामा वाह। ऐसा अंदर से वाह वाह वाली स्क्रिप्ट लिखो